सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां दोस्तों टाटा पावर के अंदर आज के दिन हमें नई के बराबर परफॉर्म किया एंड लगातार कंपनी के लेवल्स के ऊपर हमें होल्ड करते हुए नजर आ रही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें टाटा पावर के अंदर 379 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। लगातार कुछ दिनों से परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंपनी का अगर आप पिछले 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी एक होल्ड करने की कोशिश कर रही है, लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और कंपनी गिरना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 370 रुपये तक हमें जा चुका था, लेकिन उससे नीचे दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आया, वहीं से कंपनी के द्वारा हमें तेजी नजर आया। और यही सही टाइम होता है निवेश करने का, क्योंकि पहले भी अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पहले भी कंपनी के द्वारा हमें कंसोलिडेट किया था। जैसे कंपनी का कंसोलिडेशन पीरियड हमें खत्म हुआ, कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, वैसे आप देख सकते हो लगातार तेजी हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। अभी जो गिरावट हमें नजर आई है, जो कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है ना, जिन लोगों ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों को डराने के लिए किया गया है। ऐसे जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, कोई भी कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन नजर आता है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि जिन लोगों ने बहुत ही कम लेवल्स पर खरीदारी किया है, 200 रुपये पर, 250 रुपये पर, 300 रुपये पर, उन लोगों को बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स हमें करंटली मिल रहा है। तो वही लोगों के द्वारा करंटली हमें प्रॉफिट बुकिंग कंपनी के अंदर नजर आ रही है। यही वजह से कंपनी हमें थोड़ा बहुत गिरता है और कंपनी कंसोलिडेट कर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अपडेट्स है जिन अपडेट्स का इंपैक्ट हमें अभी तक टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आया। एक दिन ऐसा आएगा डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली हमें नजर आएगा और फिर कंपनी 400 रुपये से भी ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। अभी अगर आप ये अपडेट्स को देखेंगे तो टाटा पावर के द्वारा ब्लू स्मार्ट के साथ हमें एक पार्टनरशिप किया है। अब ये पार्टनरशिप किस चीज़ को लेके है? ये पार्टनरशिप दोस्तों किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने के लिए। आपको पता है ब्लू स्मार्ट भी वही कंपनी जो कि चार्जिंग स्टेशंस के अंदर हमें काम करता है, पावर चार्जिंग स्टेशंस के अंदर या फिर ईवी चार्जिंग के अंदर आप बोल सकते हो। और टाटा पावर का बिजनेस भी वही है, ये भी कंपनी ईवी चार्जिंग के ही अंदर करंटली काम कर रहा है। तो अगर दोनों कंपनी अगर एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है ना, तो दोनों कंपनी का जो बिजनेस है वो आने वाले फ्यूचर में एक साथ ग्रो होता है, क्योंकि दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन की सबसे हमें बेनिफिट मिल जाता है। करंटली आपको पता होगा गवर्नमेंट के द्वारा नए नए डिसीजन हमें लिए गए हैं या फिर नए नए प्लान हमें गवर्नमेंट डिस्कस करके एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो करंट जो डिसीजन हमें लिया गया है ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन हमें लिया गया है। और जो किसके द्वारा, पावर मिनिस्ट्री के द्वारा दोस्तों डिसीजन हमें लिया गया है, राइट। अलग अलग स्टेट्स के अंदर क्या है, लगातार दोस्तों एडॉप्शन किया जाने वाला है रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके और उसके ऊपर नए नए रूल्स हमें जारी किया गया है अलग अलग स्टेट्स के अंदर एंड अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ये सभी चीज़ों का हमें एक बहुत अच्छे खासा रूल्स को हमें इन्फॉर्म करने वाले हैं, रूल्स अच्छे खासा परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पावर मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, राइट, एक स्टेटमेंट नोट करना कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट जो 50% तक का जो पावर हमें जनरेशन होने वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से ही होने वाला है। ऐसे इनका मानना नजर आया है, जो कि करंटली क्या है आप समझ सकते हो कि कोल बेस लगातार सबसे ज़्यादा करंटली हमें पावर जनरेशन किया जा रहा है, लेकिन उसका हमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। लेकिन करंटली क्या है, जैसे ये स्टेटमेंट आउट हो वैसे लगातार करंटली गवर्नमेंट आपको पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है या फिर आप बोल सकते हो कि फोकस करने वाला है। एंड रिसेंटली आप देख सकते हो कि 2 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें नजर आया है। ये अपडेट्स को भी अगर आप गौर से देखोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट कर रहा है, जो एम रख रहा है, जो गोल रख रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फंड चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो करंटली अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ साथ इन कंपनीज को अप्रोच किया जा रहा है, इन ग्रुप्स को अप्रोच किया जा रहा है। ये कौन कौन से ग्रुप्स है आप देख सकते हो। इंडिया के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स है, जैसे कि अंबानी है, टाटा है, अदानी है, ऐसे कंपनीज को अप्रोच किया जा रहा है, ताकि क्या होगा आने वाले फ्यूचर में जैसे ही कंपनीज इस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा इन कंपनीज को भी बेनिफिट दिया जाएगा, अदानी ग्रुप को, टाटा ग्रुप को एंड अंबानी ग्रुप को। तो ये बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ प्रभुदास लिलीदार के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन एंड टारगेट प्राइस दिया है। आप ये टारगेट नोट करके चलना, 432 रुपीज़ तक का टारगेट, यानी कि 432 रुपये तक का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया गया है।
और जो लगातार कंपनी गिरावट के अंदर कंसोलिडेट कर रही है ना, वो कहाँ दोस्तों कंपनी कंसोलिडेट करेगी, क्योंकि आप एक पॉइंट नोट करना कि जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, तभी तभी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये थोड़ा बहुत मैं जूम करना चाहूंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ कंपनी ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेज यहाँ है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ही पॉइंट ऑब्जर्व करके चलना कि जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, सोलर के अंदर भी काम करता है, ईवी के अंदर भी काम करता है, पावर के अंदर भी काम करता है, राइट। जितने सारे सेगमेंट के अंदर काम करता है उस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी हमें मार्केट लीडर है। तो ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश आप कर सकते हो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लेना। अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इरेडा कंपनी के अंदर आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 5% तक का लोअर सर्किट लग चुका है। अगर आप इसका लगातार परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें तो ये वही कंपनी जो आईपीओ के अंदर जिन लोगों का अलॉटमेंट हुआ था ना, आईपीओ के बाद 6 गुना रिटर्न बना के दिया है, और जो लोग कंपनी जब मार्केट के अंदर आया तभी जिन लोगों ने निवेश किया उन लोगों को भी कंपनी के द्वारा 4 गुना पैसा बना के दे चुका है, यानी कि 400%। और अगर कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा तेजी आएगा ना तो उस कंपनी के अंदर जरूर दोस्तों डीप आता है, जरूर करेक्शन आता है, जरूर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जो करंटली आपको करेक्शन जो नजर आया है ना, ये कोई नई बात नहीं है। मार्केट के अंदर कभी भी कोई कंपनी डायरेक्टली हमें तेजी नजर नहीं आता, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से लगातार दोस्तों सेबी हमें बहुत सारे कंपनीज के ऊपर नजर रखता है। जिन जिन कंपनीज के अंदर बड़ी आपको वॉलेटिलिटी नजर आती है ना, उन कंपनीज के अंदर सेबी लगातार दोस्तों वॉच करता है ताकि रिटेलर्स ना फंसे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका लॉस ना हो। तो करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये गिरावट तो होना ही था कि इतना ज़्यादा कोई भी कंपनी अगर तेजी आएगा तो ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम समय के अंदर बढ़िया तरीके से कंपनी रिटर्न दिया है। तो करंटली 24% तक का करेक्शन इनके हाईएस्ट पॉइंट से आपको नजर आ रहा है। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी का सपोर्ट लेवल कहाँ है, राइट। कंपनी कहाँ सस्टेन हो सकता है या फिर कहाँ कंपनी रेजिस्टेंस ले सकता है, फिर कहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है। एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे तो करंटली जो इरेडा कंपनी है ना, वो 159 रुपीज़ के आसपास में क्लोज हुआ है, लोअर सर्किट लग चुका है। इनका बहुत ज़्यादा मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि ये कंपनी अगर 154 रुपीज़ तक का अगर आता है, अगर खुद को होल्ड करता है, यही लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करता है, फिर कंपनी आपको फिर से 190 रुपीज़ तक का लेवल्स आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर फिर कंपनी 154 रुपीज़ तक का लेवल्स का अगर नहीं रुकेगा तो फिर आपको कंपनी कितना आएगा, 124 रुपीज़ तक का हमें कंपनी आ सकता है और एक लास्ट मौका कंपनी हमें दे सकता है। लेकिन क्या होता है, जो लोग जल्दबाजी के अंदर निवेश करते हैं उनको हमेशा मार्केट लॉस ही लॉस देता है। अभी जिन लोगों को मुनाफा मिला वो लोग बोलेंगे कि कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने तेजी के पीछे भागे हैं, जो लोगों ने लगातार तेजी के अंदर निवेश किया है, उन लोगों को करंटली लॉस मिल रहा होगा। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि ये जो कंपनी है ना, ये बुरा है। बिल्कुल कंपनी के अंदर निवेश मत करना। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब भी कंपनी आपको वॉलेटाइल नजर आती है, तेजी के अंदर मिलता है ना, तभी बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करता है। हमेशा निवेश कब करना, जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जब कंपनी कंसोलिडेट करे। आज के दिन भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक दिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग रहा है। ये बाइंग के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर लगा हुआ है सेलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हायर प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी किया है और वही लोग करंटली अपना प्रॉफिट अप जो लॉस है वो बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी अपना बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज पर आवर जो मूविंग एवरेज वाला जो पैटर्न है, मूविंग एवरेज वाला स्ट्रैटेजी है, वहाँ लेवल्स के आसपास कंपनी आ रहा है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होने वाला है। जैसे ही कंपनी लेवल पर आपको मिलेगा वैसे निवेश करने का एक गोल्डन चांस आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, तभी कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के अंदर हुआ है, टीसीएस कंपनी के अंदर हुआ है, आईआरसीटीसी के अंदर हुआ है। आप और भी टाटा पावर के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलना, जिन जिन कंपनीज के ऊपर दोस्तों हमने एनालिसिस किया, उन हर एक कंपनी के अंदर जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटेजी वो वर्क कर चुका है। अभी क्या है, जो येलो ने इंडिकेट्स क्या करता है, 50 दिन का मूविंग एवरेज। और जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, जो हमें एनालिस्ट के द्वारा सपोर्ट दिया गया है ना 145 रुपीज़ का, ये मूविंग एवरेज का भी जो नंबर है 145 रुपीज़ के ही आसपास है। और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। लेकिन ऐसा एक्चुअल बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व किया गया है कि जब कंपनी
50 दिन के मूविंग एवरेज पर आएगा, यानी कि येलो लाइन के ऊपर आएगा, तभी तभी कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाएगा। अभी क्या है 160 रुपए पर है एंड 145 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेवल है जो कि मूविंग एवरेज वाला सपोर्ट। जैसे कंपनी प्राइस रेंज के आसपास मिलेगा, 150 रुपए के आसपास मिलेगा, वैसे कंपनी के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट करना, ताकि जैसे कंपनी सपोर्ट लेगा वैसे कंपनी के अंदर आपको तेजी नजर आ सकती है, या फिर कई देर कंपनी यही हमें कंसोलिडेट करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है, राइट। तो जरूर कंपनी लॉन्ग टर्म में बढ़िया तरीके से मुनाफा दे सकता है, लेकिन गिरावट के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिशियरी मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं दूसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर। 142 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, 6224% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।